हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारा कोई भी पौधा सूख रहा है या पूरी तरह से मरने वाला है तो हम किस तरह से उसको बचा सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग अपने घरों में गुलाब, गुड़हल, मोगरा, चांदनी इस तरह के फूलों वाले खूबसूरत पौधे अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इन पौधों के खूबसूरत फूलों से हमारा गार्डन सुंदर तो लगता ही है, साथ ही इनकी फूलों की जो खुशबू होती है उससे पूरा घर महकने भी लगता है, जो हमारे दिल दिमाग को बहुत सुकून भी देता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि किसी न किसी वजह से ये पौधे मरने लगते हैं या बार बार सूखने लगते हैं, और फिर होता क्या है कि हम इन्हें उखाड़ कर अपने गार्डन से बाहर फेंक देते हैं। तो ये देखिए, मेरा ये प्लांट है चांदनी का, और इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करी पूरी गर्मियाँ और सर्दी में। जब ये जनवरी की लास्ट सर्दी चल रही थी कड़ाके वाली, तो ये डोरमेंसी में चला गया और उसकी पत्तियां अपने आप धीरे धीरे झड़ने लगीं, और इस तरह से ये बिल्कुल सूख कर बिल्कुल ही ऐसा लगा जैसे ये बिल्कुल मर जाएगा। लेकिन मैंने इसको जब चेक किया तो इसकी ये डाल जो थी, जब काटी मैंने तो ये हरी हरी थी। आपको इसी तरह से चेक करना है, कोई भी आपका पौधा इस तरह से सूख जाए और बिल्कुल मरने की कगार पे हो, ऐसा आपको लगे कि ये बिल्कुल ख़राब हो गया, इसको उखाड़ के फेंकना है, लेकिन एक बार उसको चेक ज़रूर करिएगा। इसकी जो स्टेम होती है उसको आप किसी भी चाकू से या नाखून से इस तरह से भी रगड़ के देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर हरी हरी डाल इसके अंदर है तो इसका मतलब है कि इसकी जड़ें सही हैं और इसके अंदर अभी ज़िंदगी बाकी है। तो इसको आप ट्रीटमेंट करके अपने, जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या ट्रीटमेंट करना है, उस तरीके से आप अपने पेड़ को, पौधे को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, फिर से सेव कर सकते हैं, और उसमें फिर से ढेरों फूल भी ले सकते हैं, और आपका पौधा कहीं नहीं ख़राब होगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये चांदनी का मेरा प्लांट है, लेकिन आप किसी भी, कोई भी प्लांट आपके पास हो, मोगरा हो या गुड़हल हो या गुलाब हो, कोई सा भी फूलों वाला पौधा हो, परमानेंट प्लांट हो, तो उसको आप इस तरीके से सही कर सकते हैं, जो आपको आपके साथ मैं आगे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा अक्सर आपके साथ भी होता होगा कि कोई पौधा बार बार सूखने या मरने लगता है, तो आप उसको उखाड़ कर अपने गार्डन से बाहर फेंक देते हैं और फिर दूसरा पौधा लाकर ख़रीद कर लगा लेते हैं, या उस पौधे को लगाते ही नहीं है कि वो पौधा तो हमसे ग्रो ही नहीं हो पाता है, और उन पौधों को लगाना छोड़ देते हैं जो बार बार सूख जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ कि सूखते हुए पौधे को, या जो बिल्कुल मरने की कगार पर पौधा है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आगे चलते हैं, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इस पौधे की बात करते हैं। ये मेरा चांदनी का प्लांट है, इसमें बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल खिलते थे। मैंने आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर किया है जो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसमें खूब सारे क्लस्टर में फूल खिलते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख चुका है। जनवरी की लास्ट में ये इसकी पत्तियां झड़ना शुरू हो गई थी, और फरवरी आते आते इसकी सारी पत्तियां झड़ के ये बिल्कुल सूखा पेड़ हो गया, और मुझे ऐसा लगा कि ये अब बिल्कुल बचेगा नहीं। और इसको जब मैंने चेक किया तो इसकी जो डालें हैं, स्टेम थी, वो बिल्कुल ठीक थी, और जो ऊपर ऊपर की स्टेम्स थी वो उसको मैंने कट करके निकाल दिया है, और जो बीच का जो पोर्शन है उसको मैंने छोड़ दिया है। तो आपको भी अपने प्लांट को इसी तरह से चेक करना है कि इसमें हरी हरी डाल है कि नहीं है। तो कट करके जहाँ तक आप कट करेंगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ तक इसमें हरापन है और कहाँ पर डालें सूखी हैं, तो उतना हिस्सा आपको काट के निकाल देना है। और अब गुड़ाई करके इस तरह से हमें इसकी जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल लेना है गमले से। अगर ये मिट्टी आप इससे नहीं निकालेंगे तो हो सकता है कि मिट्टी के अंदर फंगस हो और मिट्टी में कीड़े लगे हों, इसी वजह से ये झड़ के इसकी पत्तियां ख़राब हो गई हैं। तो मिट्टी को हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये नीम की खली है। नीम की खली जो होती है बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होती है, जो कीड़ों को, फंगस को तो दूर करती ही है, साथ में ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। इसमें विटामिन, कैल्शियम सभी कुछ होता है, तो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये है डीएपी के कुछ दाने मैंने यहाँ पे लिए काले रंग के, जो ये देख रहे हैं। तो ये डीएपी जो होता है इसमें फास्फोरस बहुत अच्छा होता है। तो फास्फोरस जो होता है हमारे जो प्लांट की जड़ें होती हैं उनको मजबूती देता है। और यहाँ पे मैंने ये लिया है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर
काऊ डंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद भी, डिकम्पोस्ट खाद जो होती है वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो पौधा है उसके अगर जो पोषक तत्व ख़त्म हो गए हैं, न्यूट्रिशन ख़त्म हो गए हैं, तो वर्मी कंपोस्ट से और इस फर्टिलाइज़र से जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, डीएपी और नीम की खली, उससे जो पौधे को सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और जिन भी पोषक तत्वों की कमी हो रही है हमारे प्लांट में, वो उनको पूरी तरह से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छी तरह से आधे गमले की मिट्टी को बाहर निकाल दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको आपको धूप में रख देना है, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर हो या नमी, एक्स्ट्रा नमी हो, एक्स्ट्रा पानी हो, वो सूख जाए। और उसके बाद फिर हमें ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, नीम की खली और डीएपी और वर्मी कंपोस्ट, वो सब आपको इसी में डायरेक्ट डालना है नीचे इसकी जड़ों के पास। और ये है बोन मील। बोन मील भी बहुत ज़रूरी होता है यहाँ इसकी जड़ों के लिए। फास्फोरस होता है बोन मील में, और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब बोन मील में होते हैं, जो हमारे पौधे की स्टेम्स को भी मजबूती देते हैं और पत्तियों को मजबूत निकालने में और टहनियों को मजबूती देने में भी बोन मील बहुत हेल्पफुल होता है। अब अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं अपने प्लांट में, तो उसकी जगह पे भी मैं आपके साथ अभी एक फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है। ये है चॉक। ये वही चॉक है जिससे बच्चे लिखते हैं या स्कूलों में जो टीचर्स यूज़ करती हैं, वही वाली चॉक है। इसका आपको पाउडर बना के और अपने प्लांट की सॉइल में अंदर यूज़ करना है। चॉक जो होती है उसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है और सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर होते हैं। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है प्लांट को मजबूती देने में और नई टहनियों को निकालने में, नए तनों को मजबूती देने के लिए ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो इस तरह से इस चॉक को पीस के किसी भी खरल वगैरह में आप डाल के इसको पीस लीजिए, कूट के उसको जड़ों के आसपास स्प्रिंकल कर दीजिए, छिड़क दीजिए। तो जो जड़ें हैं जो कमज़ोर हो गई हैं या जिनके जड़ों के पोषक तत्व जो निकल गए हैं, फंगस लगा है मिट्टी में, या जो भी इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, वो इसको डालने से सब साफ़ हो जाएंगे और पेड़ की जो जड़ें हैं उनको भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। तो अब सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको नीचे मिट्टी में मिक्स करके और फिर हम इसमें दूसरी नई मिट्टी यूज़ करेंगे। अब हम वो पुरानी मिट्टी को नहीं डालेंगे। अगर आपकी मिट्टी ठीक है आपके प्लांट की, तो आप फिर उसको सुखा के यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फंगीसाइड पाउडर साफ़ कर लिया है, वो मैं डाल रही हूँ, छिड़क रही हूँ उसमें मिट्टी में ही नीचे। और थोड़ा थोड़ा हमें जहाँ से हमने कट किया है अपने प्लांट को, उस जगह पे भी हमें फंगीसाइड का पाउडर स्प्रिंकल कर देना है, लगा देना, ताकि कटिंग वाली जगह पे कोई भी फंगस का अटैक ना हो, प्लांट हमारा ख़राब ना हो। तो इस तरह से फंगीसाइड का हमने इस्तेमाल किया है। और अब यहाँ पर जो ये मिट्टी है मैंने दूसरी ली है, उस प्लांट की मिट्टी को निकाल के अलग कर दिया है। आप देख रहे हैं टब में रखी हुई है मिट्टी, और ये मैंने दूसरी फ्रेश सॉइल जो मेरे पास गार्डन सॉइल है वो मैंने इसमें डाल दी है। तो अब ऊपर से मिट्टी को डाल देंगे, तो जो भी हमने इसमें फर्टिलाइज़र डाले हैं वो स्लो रिलीज़ होते रहेंगे और अंदर ही अंदर जड़ों से पेड़ को मजबूती मिलेगी और उस वहीं पर से फर्टिलाइज़र अपना काम करना शुरू करेंगे। तो अब ऊपर तक मिट्टी को फिल करने के बाद हम यहाँ पे पानी सादा नहीं डालेंगे। हमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, जो हमारे किचन में ही मौजूद होती है हल्दी, वही वाली हल्दी हमें लेनी है और पानी में इस तरह से डिप करके उसको अच्छे से घोल लेना है। और घोलने के बाद उसी पानी को हमको अपने प्लांट में यूज़ करना है। दोस्तों, हल्दी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है। इसको डालने से हमारे प्लांट में या हमारी जो हमने नई सॉइल यूज़ की है उसमें कोई भी इंसेक्ट होगा, कीड़ा होगा या कोई भी फंगस होगी तो वो इससे ठीक रहेगी और हमारे प्लांट को मजबूती भी मिलेगी। तो हल्दी का इस्तेमाल हम अपने गार्डन में करते रहते हैं और उसके रिज़ल्ट भी हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। हल्दी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल तो होती ही है, साथ में इसके अंदर एंटी फंगस की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो हल्दी वाला पानी आपको घोल के अच्छी तरह से डाल देना है। इतना पानी आपको डालना है कि सॉइल पूरी नीचे तक भीग जाए और जड़ों तक ये हल्दी वाला जो पानी है वो पूरा चला जाए। और प्लांट के ऊपर इस तरह से हल्दी वाला पानी जो है इस तरह से पूरे बहा देना है।
तो उससे क्या होगा, जो स्टेम्स में भी अगर कीड़े लगे होंगे या कोई फंगस का अटैक होगा तो वो सारा इससे हल्दी से मर जाएगा, साफ़ हो जाएगा। कीड़े जो भी लगे होंगे वो भी सब साफ़ हो जाएंगे और पूरी सॉइल भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हल्दी वाला पानी आपको प्लांट में डालना है। दोस्तों, इस तरह से पानी डालने के बाद आपको सेमी शेड एरिया में इस प्लांट को रख देना है। और जो भी आप प्लांट पर ट्रीटमेंट करेंगे उसको आपको हर दूसरे तीसरे दिन पानी डालते रहना है। मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है, बिल्कुल सुखाना नहीं है, नहीं तो क्योंकि ये प्लांट वैसे ही सूखा हुआ है, अगर मॉइस्ट मिट्टी नहीं रहेगी तो प्लांट फिर से सूख जाएगा। और शावरिंग करते हुए आपको प्लांट को पानी देना है। इसकी जो स्टेम्स हैं उस पर भी पानी डालते रहिएगा, तो उससे क्या होगा कि जो स्टेम सूख रही है तो वो भी अच्छी हरी हो जाएगी। और महीने भर के बाद आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। ये देखिए 1 महीने के बाद का ये रिज़ल्ट है। मेरा वही प्लांट है जिस पे मैंने ट्रीटमेंट किया था और आपको दिखाया था कि सारी स्टेम सूख चुकी थी, लेकिन मैंने जो ट्रीटमेंट किया था उसके बाद ये छोटी छोटी सी इसमें पत्तियाँ निकल कर आई हैं और एक नई स्टेम भी साइड से निकली है इसमें। तो मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि मेरा प्लांट ख़राब नहीं हुआ है, मरा नहीं है, सूखा नहीं है। क्योंकि प्लांट हम इतनी प्यार से लगाते हैं और उनकी इतनी केयर करते हैं, अगर उन प्लांट्स को कुछ हो जाता है तो सबसे ज़्यादा दुख हम लोगों को होता है। तो जब मैंने इसकी छोटी छोटी सी फुटाव देखे प्लांट में, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ा सा ये और बड़ी पत्तियां हों तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं। तो मार्च की लास्ट में इसमें फुटाव आना शुरू हो गए थे। फरवरी में मैंने ट्रीटमेंट किया था, तो पूरे 1 महीने का ये अपडेट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अब मैं इसमें फिर से 1 महीने बाद इसमें न्यूट्रिशन दूँगी, कि जो बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशन होते हैं हमारे प्लांट के लिए, तो वो है ये खाद। ये गोबर की खाद भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है, तो वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छी खाद होती है और गोबर की खाद भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई हमें अपने सभी प्लांट्स की टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधे के मरने के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि प्लांट इसलिए मरता है कि मिट्टी के अंदर चींटियाँ हो जाती हैं, इंसेक्ट हो जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस हो जाती है। तो मिट्टी की गुड़ाई करते रहने से फ्रेश हवा अंदर जाती है, जिससे कीड़े वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मिट्टी की गुड़ाई करना ज़रूरी है। प्लांट की मेन जो रूट बॉल होती है उसको नहीं तोड़ना होता है, उसमें खुरपी नहीं लगनी चाहिए। साइड साइड से हल्की हल्की गुड़ाई करके हमें अपने प्लांट में खाद देनी है। और मैं खाद इसमें अच्छी तरह से डाल रही हूँ, क्योंकि 1 महीना हो गया है इस प्लांट में खाद दिए हुए, तो अब उसका जो न्यूट्रिशन होंगे वो कम हो गए होंगे। तो अब फिर से मैं 1 महीने बाद इसमें खाद दे रही हूँ, ताकि प्लांट को बढ़ने में, पत्तियों को निकालने में और नए स्टेम्स को निकालने में मजबूती मिले। तो इस टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है, ये सारे ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हमारे प्लांट को मजबूती देने के साथ साथ नई स्टेम्स को निकालने में, पत्तियों को हरा रखने में मजबूती देगा। और यहाँ पे मैं डीएपी का फिर से इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़े से ही दाने डाली हूँ, क्योंकि अभी हमारा प्लांट छोटा है, अभी हल्की हल्की न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना देकर थोड़े से फर्टिलाइज़र देना है, जिससे इसको मजबूती मिले और नई पत्तियाँ इसमें निकलें। तो मैंने थोड़े से 10-12 दाने लिए हैं डीएपी के। डीएपी में फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, जो नई पत्तियों को भी मजबूती देगा, पत्तियों को लश ग्रीन रखेगा और स्टेम्स को भी मजबूती देगा। यहाँ पे मैं तीसरी खाद जो ले रही हूँ वो है नीम खली। नीम खली मैंने पहले भी यूज़ की थी। नीम खली से मिट्टी में फंगस नहीं लगता है, और नीम खली जो होती है वो एंटी फंगस होने के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल होती है। कोई भी बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा कोई भी हमारे प्लांट में इस टाइम अटैक नहीं करेगा। और फिर से मैं यही हल्दी वाला जो पानी है, आधी चम्मच हल्दी पानी में घोल के मैं फिर से यही वाला पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है, तो प्लांट को सारे न्यूट्रिशंस भी चाहिए और साथ साथ प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए ये हल्दी का पानी मैं डाल रही हूँ, तो इससे जो प्लांट में न्यू ग्रोथ आई है उसमें कोई भी इंसेक्ट का या फंगस का अटैक नहीं होगा। बस ये एक ही बार आपको इसमें डालना है, उसके बाद फिर आप सादा पानी डालते रहे। पानी हर दूसरे दिन आपको डालना है, 1 दिन छोड़ के पानी डालते रहिएगा, ताकि
मिट्टी मॉइस्ट बनी रहे और जो कोपले निकल रही हैं, नए नए पत्तियां निकल रही हैं, वो सूखने ना पाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।